फर्स्ट करंथिस 6वां अध्याय 19 और 20 पढ़ूंगी मैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमसे बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वापस एक बार पढ़ूंगी 19 and 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की स्तुति हो। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वही वो परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। और उसका वचन कहता है कि तुम्हारी देह एक पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं बैठा हुआ है, वो हमारे अंदर है। और हम जो है ना, दाम देकर मोल लिए गए हैं, ताकि ये जो हमारा शरीर है ना, केवल उसकी महिमा करे। देखिए, आज ना मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इन दिनों में जो मैं सीख रही हूँ, देखिए, फिलहाल जो परिस्थितियाँ चल रही है ना, बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ वाली है। खास करके अगर मैं बताऊंगी तो आज जिस तरीके से हमारी फैमिली में जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन उसी में मैं बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को भी सुन रही हूँ, क्योंकि बाइबल पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जो टाइम मुझे काम करते वक्त मिल रहा है, उसमें मैं कोशिश करती हूँ, मैं उन प्रचारकों को सुन रही हूँ जो सचमुच परमेश्वर के भय में जी रहे हैं, यीशु के आगमन की बातें कर रहे, प्रगटीकरण की बातें कर रहे, और सचमुच अपनी देह से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने विचार से वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जब मैं उनको सुन रही हूँ ना, तो परमेश्वर के लिए वो प्रेम भी जागृत हो रहा है और भय भी आ रहा है, और खुद को चेक करने का एक मौका मिल रहा है कि जैसे परमेश्वर कहता है, जैसे ये वचन बोल रहा है कि हमारा जो शरीर है वो उसकी पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो सचमुच क्या आज हमने खुद को इतना पवित्र बनाया हुआ है? क्योंकि उसका वचन कहता है उसने हमको मोल लिया है, क्योंकि उस क्रूस पर, उस लकड़ी पर वो नासरी यीशु मारा गया। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। तो क्या सचमुच वो मोल हम चुका पा रहे हैं? हम नहीं चुका सकते, लेकिन उस मोल के बदले में क्या हम उस अपने शरीर से, अपनी देह से उसकी महिमा कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। और ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है जो आज हमें स्वीकार करनी है। परमेश्वर ने हमको टाइम भी देख लिया, लेकिन उस टाइम को हमने वेस्ट कर लिया। इतना वेस्ट किया है कि उसकी गिनती नहीं है। पहले टाइम नहीं था, आज टाइम होने के बावजूद लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है। बाइबल कल भी एक रद्दी की तरह कैबिनेट में पड़ा था और आज भी उसकी जगह वहीं पे है। कल भी शरीर 10 चीज़ों के लिए भाग रहा था, कमाई चाहिए, इनकम चाहिए, अपनी अभिलाषाएं हैं, उनके पीछे भाग रहा था। परिवार है, खाना बनाना है, मार्केट जाना है, इनकम करनी है, बच्चों की फीसें भरनी है, दवाइयों का खर्चा निकालना है, सारी चीज़ों के लिए देह भाग रहा था। जब परमेश्वर ने समय दिया तो उस देह को ना हमने टीवी, मीडिया, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम उस पर डाल दिया। सुस्ती, नए नए खाने बनाना, नए नए खाने खाना, है ना। और जितना टाइम बचेगा उसमें चिंताओं में, गॉसिप में। कितनी महिमा दे रहे हैं हम, कितनी महिमा दे रहे हैं हम। आखिर के समय में जी रहे हैं हम। वो लोग हैं, जब यीशु मसीह आया तब हम नहीं थे,
लेकिन हम वो है जो यीशु मसीह का जो सेकंड आगमन जो होने वाला है ना, उसके अंत के समय में जीने वाले लोग हैं हम लोग। आज बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। थोड़े दिन पहले मैंने ग्रुप पे 2 दिन पहले ही मैंने ग्रुप पे साधु सिल्वराज का मैसेज डाला है। देखिए, आज ये वायरस आके गया, सेकंड वायरस की भविष्यवाणी हो चुकी है और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने दासों के ऊपर बातें प्रकट किए बगैर कोई भी काम नहीं करता। हमने लास्ट संडे के वचन में ही सीखा कि परमेश्वर ने किस तरीके से अब्राहम को बातें की, उसे कुछ उसने छुपाया नहीं। वैसे ही आज भी ऐसे दास है जो सचमुच परमेश्वर के रूबरू रहते हैं, अपने जीवन से उसकी महिमा करते हैं। और न जाने ऐसी कितनी भविष्यवाणियां आज पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो बाइबल में लिखी है। तो क्या एक वायरस के बाद सेकंड वायरस के लिए हमें तैयार होना है कि यीशु मसीह के लिए हमें तैयार होना है? कि हमें दिमाग में ये डालना है कि अभी सेकंड वायरस आने वाला है, सेकंड वायरस आने वाला है, पहला वायरस आके गया। सालों से वायरस आ रहे हैं, फ्लू हो गया है ना, बहुत सारे चीज़, फ्लू आके गया है, चिकनगुनिया आके गया है, अभी कोरोना आया है, ऐसे बहुत सारे वायरस आके गए। अभी अंत के समय में ये सब कुछ होना ही है। तो आज हमें यीशु मसीह के लिए टाइम नहीं है, राइट? उस दिन मैंने आमोस पास्टर को सुना, उन्होंने जिस तरीके से मायके और ससुराल का विवरण किया है। एक लड़की जब एक घर में पैदा होती है, पैदा होने के बाद जब वो बड़ी होती जाती है ना, देखिए सोचने की बात है, वो 10 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई। उसके बाद उसको धीरे धीरे खुद पता चलता है कि ये मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है। उसको भी एक चाहत हो जाती है कि नहीं, मैं शादी करूं, मैं अपने परिवार में जाऊं, मेरे हक के घर पे जाऊं, मेरा पति हो, मेरा दूल्हा आएगा मुझे लेने। वो सपने बुनना शुरू करती है और अपने ससुराल के लिए सोचना शुरू करती है। उसको पता चलता है अभी मैं 21 की हो गई, मैं 22 की होगी। अरे उम्र जैसे बढ़ती जाती है, फिर उसको टेंशन आता है, नहीं मुझे क्या करना है, मुझे मेरे ससुराल में जाना है। कैलकुलेशन करेंगे तो सोचो, अगर 25 साल में किसी लड़की की शादी होती है तो 25 साल वो माँ बाप के पास रही। उसके बाद में उसकी शादी अगर शादी करने के बाद वो 40 साल अपने पति के साथ रहती है, तो ससुराल में उसने 40 साल निकाले। यानी उसने अपने परमानेंट घर में जो संसार में उसको दिया गया, उस ससुराल में उसने 40 साल गुजारे। ये ससुराल भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। 40 साल में ख़त्म हो जाएगा, किसी का 50 साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो दूल्हा लेने के लिए आने वाला है ना, वो हमारा परमानेंट ससुराल है, जिसने हमारे लिए वो घर बना के रखा हुआ है। अगर हम हमारे ससुराल के लिए इतने ये रह सकते हैं कि नहीं, कब अधीर हो सकते हैं कि कब हम अपने हक के घर में जाएंगे, तो सोचो वो परमानेंट घर जो जो परमेश्वर ने वादा किया मैं वो बनाने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए हमें कितनी अधीरता होनी चाहिए, कितनी हमें बाट होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, लेकिन यीशु आया जीवन देने, बहुत तायत का जीवन देने। वो हमें जीवन देना चाहता है। चोर का तो काम ही वही है, घात करना, हत्या करना। हमारे समय से वो हमें घात कर रहा है। आज मोबाइल से, इंटरनेट से वो हमारा घात कर रहा है। कितनी सारी हम गलत चीज़ों में आज फंसे हुए हैं। परमेश्वर के लिए आज टाइम नहीं है। हमारा टाइम आज शैतान ने चोरी कर लिया है, इस मोबाइल ने चोरी कर लिया है, इंटरनेट ने चोरी कर लिया है, इंस्टाग्राम ने चोरी कर लिया है, बहुत सारे गॉसिप ने चोरी कर लिया है। आज हमारा टाइम इस तरीके से चोरी हो चुका है। नींद ने चोरी कर लिया है। नींद तो बोलते ना, आजकल के यूथ में तो ऐसी भरी पड़ी है, पूछो मत। वो शैतान का काम है। आप अगर 10 बजे तक सो रहे हैं ना, तो परमेश्वर आपको 10 बजे तक नहीं सुला रहा है। अगर आप बिस्तर पर 10 बजे तक गिरे हुए हैं ना, तो शैतान का काम नहीं है कि वो परमेश्वर का काम नहीं है कि परमेश्वर आपको 10 बजे तक उस बिस्तर पे सुला रहा है। शैतान ने आपका समय वो चोरी कर लिया है, आपको भारी मात्रा की नींद में डाल दी है। वो आपको झिंझोड़ के उठना है यीशु मसीह के नाम से, उसके सामर्थ्य से, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ्य है।
वो आपको तोड़ना है, लेकिन आपको प्यारी लग रही है तो आप वो लेके चादर ओढ़े लेटे हो, आपको पसंद आ रहा है। यीशु मसीह का नाम लेके वो चादर लेके बैठे हो, और वो शैतान की चादर है जो नींद भारी मात्रा में है। रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक जो आपका यूट्यूब चल रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि आप परमेश्वर में बने, नहीं, शैतान ने आपका वो समय ले लिया है। सुबह तक सोए रहो, रात को यूट्यूब पे रहो, फेसबुक पे रहो। ये परमेश्वर नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैं आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, बहुतायत का जीवन, है ना। वो नहीं चाहता है कि हमारा परमानेंट एड्रेस अधलोक हो, नर्क हो, नहीं। वो चाहता है तुम मेरे साथ बने रहो। मैंने तुम्हें मोल लेकर खरीदा है, मोल लेकर अपने खून का आखिरी कतरा तक मैंने बहाया है, अपनी पूरी चमड़ी मैंने उधेल दी, कुछ नहीं रखा मैंने अपने पास। मैं लकड़ी का सांचा बन गया था उस करवरी पर। तुम ऐसे मोल लिए हुए हो ताकि इस देह से मेरी महिमा कर सको। खुद को जांचो, हम क्या महिमा कर रहे हैं, क्या महिमा कर रहे हैं हम लोग। सोचो आप लोग। उस दिन मैंने खुद ही अपने ही अपनों से मैं बात कर रही थी, जब हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। मैंने अपने सिस्टर से भी बात की कि ये वो समय आ चुका है कि अभी हमें विश्वास में जीना है। और उसके सेकंड डे पे मैंने साधु सिल्वराज को सुना, उन्होंने भी वही कहा। आप कैसे बोल सकते हैं कि वायरस हमको नहीं छुएगा, कठिनाइयाँ हम पर नहीं आएगी? ऐसे नहीं हो सकता है। ये समय ही आया इसके लिए है कि मसीह लोग विश्वास में जिए, परमेश्वर में जिए। ये सब कुछ होगा और ये कुछ भी नहीं, इससे भयानक होगा। तभी तो ये परीक्षाएं होगी, तभी तो हमें पता चलेगा, परमेश्वर को पता चलेगा कौन इसमें मजबूत बना रहता है या कौन सिर्फ शिकायतें करता रहता है कि मेरा काम धंधा कैसे होगा, मैं कैसे चलूँगा, या 10 रास्ते और ढूंढेगा, या इस समय का फ़ायदा उठा के सिर्फ सोते रहेगा, हाथ पे हाथ धरे रहे। परमेश्वर ये विपत्तियां है ही इसके लिए नहीं कि हमारा नाश हो। हम इसमें से सीखे, परमेश्वर के करीब जाए, उसकी योजनाओं को समझे, इसके लिए विपत्तियां हैं। पास्टर आमोस को जब मैंने सुना, है ना, ये आखिर के दिनों में ये होना ही है। देखो बाइबल बोलती है परमेश्वर का ज्ञान अगम्य है, जो आखिर तक इस ज्ञान को लेगा वही उसके साथ उठाया जाएगा। देखिए, जो मूर्ख है वो मूर्ख ही रहेंगे। उस दिन जब मैंने सुना, उनको डर लग रहा था वो वचन सुनने के लिए, और खुद को चेक कर रही थी मैं वहाँ पर। ये विपत्तियाँ, इसके लिए ये समय ही वैसा है, और यीशु मसीह के आने से पहले ये समय आने ही वाला है, ये होगा ही, और ये भयंकर होने वाला है, और ये कम नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें जो दुष्ट है वो दुष्ट ही रहेंगे, जो दुष्ट है वो दुष्ट ही रहेंगे। देखो, ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसे बोला जाएगा तुम मसीह हो ना, फिर तुम्हारे काम धंधे क्यों बंद पड़े? देखो, हम तो तुम मसीह की पूजा नहीं करते, हम पराए परमेश्वर की पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं, हमारे पास काम धंधा है, सब कुछ है, हमारी रोजी रोटी कितनी अच्छी चल रही है, हमारी पगारें अकाउंट में आ रही है। लेकिन जो परमेश्वर का भय, प्रेम और लॉयल्टी जो हमारे पास में है ना, वो उनके पास नहीं रहेगी। वो आज हमें जीने के लिए सीखनी है, वो विश्वास आज हमें सीखना है। नहीं तो ये वचन पढ़ने के बाद भी देखो, हम मूर्ख ही है, क्योंकि हमें अगर इन वचनों का ज्ञान नहीं है, यीशु मसीह का जीवन पता नहीं है, उसके ऊपर फेथ नहीं है, अगर उसका चरित्र हम जी नहीं रहे, उसके स्वभाव को हम जी नहीं रहे, अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो चाहता है हमारी देह से, हमारे विचारों से ये प्रकट हो कि उसकी महिमा हो, इस शरीर को हम उसका मंदिर बना के चले, राइट। जिस दिन अगर ये हम समझ रहे हैं तो हम मूर्खों में से उसके ज्ञान को ले लेते हैं, और वो जो ज्ञान को लेते हैं ना, वही उठाए जाएंगे।
बराबर। कल ही प्रिया सिस्टर ने एक वचन डाला है ग्रुप पर, कितना खूबसूरत बताया आमोस ब्रदर ने, है ना। यीशु मसीह क्या कहते हैं, एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करो। हम तो भाईगिरी पे उतर आते हैं। सामने वाले का दो शब्द उसने क्या सुना है, उसका 10 दिन मुंह नहीं देखेंगे और जिंदगी भर दिमाग में रखेंगे कि इसने मुझे ये बोला। ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो। क्या हम में वो दम है, हम में वो हिम्मत है? यीशु मसीह तो क्रॉस पर जब कुर्सी पर लटका, उस लकड़ी पर लटका, उसने कहा हे प्रभु तो इनको माफ करे, पता नहीं ये लोग, इनको पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सब कुछ उसके हाथों से खाया पिया, है ना, सारे चिन्ह चमत्कार देखे, सब कुछ देखने के बावजूद क्या किया है, उसको क्रूस पर लगा दिया है। हमने ऐसा क्या किया है भाई, जो हम इतने डिंगे मारते हैं? हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, हमारे ईगो, जो हमने हमारा पुराना स्वभाव छोड़ा ही नहीं। पुराना स्वभाव, हम मसीह में होकर भी इस स्वभाव को लेके जी रहे, इसके लिए हमें गुस्सा आता है। अरे हमारा अपमान हुआ, हमें सुनाया गया, है ना, कितना दुखता है दिल। बाप रे, क्या कुछ नहीं हो गया जिंदगी में, उथल पुथल हो गई जिंदगी। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक गाल पे मारा जाए दूसरा गाल आगे करो। कोई तुम्हें एक कोस लेके जाए तो तुम 2 कोस जाओ, है ना। नहीं, हमें कोई काम बोले तो हमको तकलीफ होती है, मुंह फेर देते हैं हम लोग, है कि नहीं। हमारे एक्सक्यूजेस आते हैं काम के बदले में। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कोस अगर तुम्हें कोई बोले तो 2 कोस लेवे। अच्छा एग्जाम्पल भी बताया, है ना। अगर नेबर आपको बोलता है कि आज मुझे बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, मेरी भाजी लेकर आओगे क्या, तो आप क्या बोलोगे, मैं क्या नौकर हूँ क्या इसका वजन उठाऊं? लेकर भी आओगे। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ये बोलता है, अगर एक दिन लेकर आए तो दूसरे दिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो उसको पूछते हुए जाओ, कल आपने जो बोला सामान लाई थी मैं वापस जा रही हूँ आज मार्केट, आपको कुछ लाना है क्या? इसको बोलते हैं। परमेश्वर बोलता है 1 कोस तो हम 2 कोस चले। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का तो स्वभाव ये है, लेकिन क्या ये स्वभाव हम जी रहे हैं? हम ऐसा परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? सूरज पास्टर को उस दिन सुना, है ना, हम पतरस के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, हाँ कितना महान परमेश्वर का दास है, लेकिन वो वैसा क्यों बना? यीशु मसीह ने उससे नाव मांगी, मुझे नाव चाहिए। उस नाव में बैठ के उसने प्रचार किया, उसने अपनी नाव दे दी। पूरे रात भर उसको मछलियाँ नहीं मिली। भरी दोपहर में यीशु मसीह बोलते हैं जाल डाल, दोपहर में मच्छियाँ आती हैं क्या? लेकिन उन मछलियों को भी पता था उस परमेश्वर की आज्ञा माननी है, और उस जाले में आके बैठ गई, मरने को तैयार हो गई। जाल फट रहा था। आप अध्याय पढ़ेंगे आपको पता चलेगा लूका में। लेकिन उससे पहले पतरस ने अपनी नाव दे दी। हम क्या देते हैं? हमारे पास तो 15 मिनट का समय तक नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। बाइबल का अपडेट मांगो, किसी के 2-2 महीने तक अपडेट नहीं आते हैं। इतना समय नहीं है किसी के पास में। फोर्सफुली बाइबल पढ़ा जाता है, क्यों? क्योंकि अपडेट देना है इसके लिए। हम क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं हम लोग? उस छोटे बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली दे दी, है ना। देना किधर आता है हमें? देना तो आता ही नहीं है। हाँ, चाहिए ज़रूर परमेश्वर से सब कुछ चाहिए परमेश्वर से। ले लो भाई, ले लो ना, लेकिन ध्यान में रखो न्याय होने वाला है, सबका हिसाब किताब होगा, तो उसको तो ध्यान में रखना है कि नहीं। परमानेंट एड्रेस इसका तो है नहीं। परमानेंट एड्रेस 2 है, या तो स्वर्ग या तो नर्क। चॉइस परमेश्वर ने हमें दी है। अगर आज समझ रहे हैं तो उस चॉइस के ऊपर टिक कर दो, और टिक कर दिया है तो वैसे जीवन जियो। वो तो पता चल जाएगा जब हम जीना शुरू करेंगे।
कि आपने इस प्रचार के बाद में कौन से इस पे टिक किया है, राइट? शायद आपको मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन ये ट्रुथ है, सच्चाई है। बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम्हारे आत्मा में मैं रहता हूँ, तुम मोल लेकर खरीदे गए हो, तो इस देह से मेरी महिमा करो। हम किसी में मैं करते हैं? मेरा पति, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा काम धंधा, है ना, मेरी रोजी रोटी, मेरा खाना पीना, अलग अलग डिश, कर्जों का टेंशन, इसका टेंशन, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, कितना दर्द है मुझे, है ना, हम इसकी महिमा करते हैं। फिर बचा कुचा जो टाइम है, अगर है तो भी, अगर कभी मिला तो वो, उसमें हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं। वो भी आधा ध्यान उधर, आधा ध्यान उधर, है ना। थोड़े दिन पहले मैंने किसी से बात की और उसको एक चीज़ चाहिए थी और मैंने ये सोचा, हाँ चलो हाल फिलहाल इतने का नहीं, इतने का ले लो। आपको पता है, एक मसीह व्यक्ति सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। जवाब क्या मिला मुझे? मैं एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, मुझे एडजस्टमेंट नहीं करनी है। मुझे पता है अगर अभी मैंने इस चीज़ को ले ली तो मुझे थोड़े दिन, थोड़े महीने तो थोड़े साल तक इसी के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है। एडजस्टमेंट, आपको पता है आप अपनी इतनी सी चीज़ के लिए एडजस्टमेंट करना नहीं जानते हो, ठीक है? लेकिन यीशु मसीह रोज़ हमें एडजस्ट कर रहा है। वो परमेश्वर रोज़ हमें एडजस्ट करके चल रहा है, और एडजस्ट नहीं कर रहा होता ना तो ये दूसरा दिन हम नहीं देख रहे होते थे। आज इस वायरस से हम बचे नहीं रहते थे, क्योंकि वो एडजस्टमेंट कर रहा है। जिस दिन उसने एडजस्टमेंट छोड़ दी ना, तो समझ जाओ क्या होगा। और वो भी दिन आने वाला है, ध्यान में रखो। क्योंकि अभी परमेश्वर यीशु मसीह जो है ना, न्याय करने के लिए आने वाला है। ये हमेशा ध्यान रखो। पहला आगमन उद्धार के जीवन के लिए था, बुलाहट के लिए था। दूसरा आगमन न्याय के लिए है। और ये दूसरे आगमन में अगर हम नहीं जा रहे, इस पृथ्वी पर रह रहे ना, उसके बाद के 7 साल बहुत कठिन है, बहुत टफ है। युद्धों का सामना करना पड़ेगा, खाने के वांदे होंगे, न जाने कौन से दिन होंगे, वो कैसे जिएंगे, सोच के डर लगता है। इसके लिए प्रभु को रोज़ बोलती हूँ, मुझे बदल, मुझे चेंज कर, क्योंकि मुझे पता है मैं आज भी कमज़ोर हूँ। मुझे तेरे विश्वास में बढ़ा, विश्वास में चलना सीखा, क्योंकि उसका विश्वास, उसके ऊपर किया हुआ फेथ, उस फेथ में हम कैसे चल रहे हैं, उस फेथ को जी के हम कैसे चल रहे हैं, उसी के ऊपर वही लोग उठाए जाएंगे। वही होने वाला है। हमें आखिर तक उसके विश्वास में बने रहना है। और विश्वास में बने रहना मतलब तैयारी रखनी है वो जीवन जीने के लिए जो पौलुस ने जेल में जिया, पतरस ने जेल में जिया, जो अब्राहम ने आज्ञा पालन करके जिया, जो यूसुफ ने जेल में जिया, जो दानियल ने शेरों के मांग में जिया, जो मूसा ने इतने साल इज़राइलों के साथ चलते हुए जो जिया। वो विश्वास, ऐसा विश्वास नहीं, हाँ मुझे प्रभु में बहुत विश्वास है, मेरा काम वही चलाता है, मुझे बीमारी से उसे नहीं बचाया, वही सब कुछ करता है, मेरे ऊपर ये विपत्ति आ सकती थी लेकिन यीशु ने मुझे बचाया। ये विश्वास नहीं, इसको विश्वास नहीं बोलते हैं, इसको कामापुरता मामा मराठी में कहावत है, ये बोलते हैं। आपने क्या किया है, आप क्या दे रहे हैं परमेश्वर को, आप क्या दे रहे हैं यीशु मसीह को।
हम कैसे जी रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारा जीना किस तरीके का है, क्योंकि आखिर के समय में विश्वास की ही परख होगी। जब आप खोते हैं तो भी विश्वास में जीते हैं ना, उसको विश्वास है। जब कोई पाने की उम्मीद तक नहीं है दूर दूर तक, तब आप विश्वास में जीते हो ना, वो विश्वास है। जो हाथ से छूट गया उसका आप दुख नहीं मना रहे ना, वो विश्वास की कीमत है। आपको पता है आज मेरे पास रोजी रोटी नहीं, शायद मुझे कल भी मैं खाने वाली नहीं हूँ, मैं भूखा ही रहने वाला हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन से मैं जीवित रह सकती हूँ। वो विश्वास में जीना है। आखिर तक मेरा सर भी कट गया, मुझे भालों से रोका भी गया, तो भी मेरा जीवन मेरे परमेश्वर के लिए आखिर तक रहेगा। मेरा घराना परमेश्वर की आखिर तक सेवा करेगा। ये आखिर तक विश्वास में जीना है, बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर सा, यीशु मसीह सा प्यार रखना, क्षमा करना, क्योंकि मेरे प्रभु ने किया है, इसके लिए मुझे करना है। उस प्यार को जीना ज़रूरी है। इस्तेमाल हो जाना, हमें पता है हम इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर भी रोज़ इस्तेमाल होने के लिए तैयार होना, वो परमेश्वर के ऊपर का फेथ है। क्योंकि आज अगर हम इस्तेमाल हो रहे तो परमेश्वर हमें उस राज्य के लिए भी तो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हम क्या जी रहे हैं यीशु मसीह में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम उस आखिर के समय में जी रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मोल लेकर खरीदे गए हो, तुम दाम लेकर खरीदे गए हो। समझा? तो ये क्या है? देह परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये जो देह है ना, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें हमारा प्रभु बसता है और उसने हमारे लिए मोल चुकाया है। हम मोल लिए गए हैं। हालेलुया। तो सोचो हमारी कीमत क्या होनी चाहिए। उस यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है, यानी हम उसके लिए क्या मायने रखते हैं कि संसार में देखो, बाजू में हमारा एक नेबर भी है, उसको लिए नहीं बोला है। आज ये वचन हमको पता है ना, तो ये हमारे लिए बोला गया है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो हमारी देह है ना, इससे उसकी महिमा हो। तो महिमा कैसे होगी? उसका जीवन जीकर होगी। हालेलुया। अगर आज हमें लगता है ना कि सचमुच परमेश्वर ने हमें दाम लेकर मोल लिया है, या परमेश्वर चाहता है हमारे देह के द्वारा उसकी महिमा हो, वो हमारे आत्मा में रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे आत्मा को पवित्र मंदिर कहता है। तो मेरे प्रियो, आज इस समय ये वचन सुनने के बाद में सचमुच उसके सामने घुटने टेको और अपने हाथ उस परमेश्वर की ओर फेरो और अपना मन फेरो और उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करो कि परमेश्वर, आज तक शायद मैं गलत जीवन में था, मसीह में होकर भी, लेकिन आज मैंने समझा है ये देह तेरी है, यह आत्मा तेरा है और तू इसको मंदिर कहता है। तू इसको शुद्ध बनाने के लिए, विश्वास में जीने के लिए, वैसा प्यार करने के लिए तू मुझे तैयार कर। अगर आपने समझा है तो आज ये ज़रूर करना। परमेश्वर को स्तुति और महिमा देंगे कि परमेश्वर ने इतना अद्भुत तरीके से मुझे और आपको सिखाया। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि यीशु राजा आप ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हो।
आपके जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा मेरे राजा। हे अद्भुत मंत्री, हे पराक्रमी परमेश्वर, हे शांति के राजकुमार, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हो, हमारे परिवारों के परमेश्वर हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों के परमेश्वर हो, इस जगत के आप परमेश्वर हो मेरे राजा। और हम विश्वास रखते हैं मेरे राजा, जैसे वचन कहता है कि ये देह जो है आपकी महिमा करने के लिए हो मेरे राजा। तेरा वचन कहता है इस आत्मा के, पवित्र आत्मा के मंदिर में मैं रहता हूँ। हाँ यीशु राजा, हम विश्वास रखते हैं कि हम अपने देह को, हमारे विचारों को, हम हमारे शरीर को इतने काबिल बनाएं कि तू इसमें हमेशा के लिए बसा रहे मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, तू वो हमें संयम, ताकत दे मेरे राजा। तो वो हमारी वो हिम्मत बना पिता परमेश्वर कि हम वो जीवन जी पाए, हम वो विश्वास का जीवन जी पाए पिता परमेश्वर, हम वो प्यार का जीवन जी पाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे इस देह से तेरी महिमा हो मेरे राजा। हमारे जो शारीरिक काम है पिता परमेश्वर, जिसको हम ज़्यादा महत्व देते, उनको हम तोड़ डालें मेरे राजा, और होने दे पिता परमेश्वर, इस देह से हम तेरी महिमा करें मेरे राजा। दया कर पिता परमेश्वर, दया कर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते ईश्वर राजा। सारे सुनने वालों को ईश्वर राजा तेरे चरणों में रखते हो पिता परमेश्वर। सबके ऊपर दया कर पिता परमेश्वर। तुझ में बने के रहने के लिए, तुझ में चलने के लिए ईश्वर राजा, उनमें वो रास्ते खोल पिता परमेश्वर। उनको नजरें दे ईश्वर राजा, उनमें वो विचार डाल पिता परमेश्वर कि हम परमेश्वर की बुलाहट को किस तरीके से समझे, किस तरीके से अपने देह को हम तैयार करें मेरे राजा, ताकि ये देह शारीरिक वासनाओं में ना पड़े, शारीरिक भावनाओं में ना पड़े मेरे राजा, शारीरिक अभिलाषाओं में ना पड़े, तो तेरी महिमा करे मेरे राजा। दया कर प्रभु। प्रभु सबको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। कोई बीमार है उसको चंगाई मिले, सबके हाथ के कामों को तो आशीषित कर पिता परमेश्वर। इनके घरों में हमेशा निरंतर शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु कोई भी भूखा ना सोए मेरे राजा, सबकी रोजी रोटी को आप ब्लेस करो प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर, और आपके बने रहने के लिए पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर वो संयम और ताकत दे मेरे राजा। तेरे वचनों में चलने के लिए पिता परमेश्वर, उनके मनों को तू बांध प्रभु। दया कर प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।